बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली हिंसा पर यूएपीए के तहत केस दर्ज होगा। दिल्ली के दंगाइयों पर देशद्रोह का केस चलेगा, ये जानकारी मिल रही है। पुलिस ने बताया है दिल्ली हिंसा की स्पेशल सेल जांच करेगी, ये जानकारी मिल रही है। यानी यूएपीए के तहत केस दर्ज होगा, देशद्रोह का केस दर्ज किया गया है। दिल्ली हिंसा की स्पेशल सेल जांच करेगी, ये जानकारी भी मिल रही है। तो पूरे मामले में तेजी से एक्शन लेते हुए दिल्ली पुलिस भी दिखाई दे रही है। इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। केस रजिस्टर किए जा रहे हैं यूएपीए के तहत और सेडिशन चार्जेस भी लगेंगे, यानी देशद्रोह का मामला भी दर्ज किया जाएगा। तो देखिए हमारे पास यहां पर मौजूद है ये प्रेस नोट, जिसमें जो दिल्ली पुलिस के पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर हैं उनकी तरफ से प्रेस नोट जारी किया गया, जिसमें कहा गया है किसान आंदोलन वायलेंट हो गया 26 जनवरी 2021 को, जिसकी वजह से वायलेंस हुई यानी हिंसा हुई, नुकसान पहुंचा पब्लिक प्रॉपर्टी को और कई हिस्सों में राष्ट्रीय राजधानी के इस तरह की घटनाएं हुई हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी यानी जो संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति है, उसमें करोड़ों का नुकसान हुआ है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। 394 पुलिस पर्सनल जो हैं उनको गंभीर चोटें आई हैं। ये सारी जानकारी देते हुए कहा गया कि स्पेशल सेल इन्वेस्टिगेट करेगा कि किस तरह की साजिश थी इस पूरे मामले के पीछे। हमारे साथ जितेंद्र जुड़ गए हैं। जितेंद्र, मेरे पास भी इस वक्त ये नोटिस मौजूद है जो पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि कितना है ये पूरा गंभीर मामला और एक तरह की साजिश की तरफ साफ तौर पर इशारा है कि किसी तरह की साजिश थी, पहले से प्लानिंग थी और उस मामले में अब स्पेशल टीम जांच करेगी, स्पेशल सेल की। जितेंद्र, बिल्कुल, देखिए सुमेरा, इस लेटर के अंदर साफ लिखा हुआ, इस प्रेस नोट के अंदर, कि दिल्ली पुलिस अब पूरी जो तफ्तीश है वो इस पूरे उपद्रव के पीछे जो कॉन्स्पिरेसी थी उस पर करेगी और इस पूरे मामले की जो जांच है वो स्पेशल सेल को सौंपी गई है। राष्ट्रद्रोह और यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज साफ जिले के अंदर गणतंत्र दिवस के दिन हुआ, वो एकाएक नहीं हुआ था। उसकी साजिश पहले से तैयार थी, उसका प्लॉट पहले से तैयार था और उसके बाद उपद्रवियों ने लाल किले पर, नई दिल्ली में, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जमकर उत्पात भी मचाया। तो फिलहाल अब इस मामले की तफ्तीश स्पेशल सेल करेगी और आने वाले टाइम में जाहिर सी बात है कई और चेहरे इस पूरे मामले में बेनकाब होंगे। जी हाँ जितेंद्र, तो जो जानकारी आप दे रहे हैं उसके मुताबिक एक बड़ी साजिश की आशंका है और सिर्फ देश में ही नहीं, देश के बाहर भी क्या इस तरह के एलिमेंट्स मौजूद थे जो इस साजिश का हिस्सा थे, इसकी जांच होगी। यानी बहुत गंभीर है मामला। सिर्फ कुछ लोग यहीं पर शामिल नहीं थे, बाहर, देश के बाहर से भी लोग इसमें हिस्सा ले रहे थे। इस तरह की आशंका है और उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है कि उसकी जांच होगी। बिल्कुल, जाहिर सी बात है। देखिए इसमें सिख फॉर जस्टिस मामले में भी दिल्ली पुलिस ने एक अलग से मुकदमा दर्ज किया है। इसके बाद यूएपीए और इसके अलावा राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कर रहा है। तो साफ तौर पर इशारा करता है कि जो फॉरेन से फंडिंग की बात कही जा रही थी, जो भी आरोप थे उनकी तफ्तीश होगी। इसके अलावा जो पर्दे के पीछे रहकर इस पूरे उपद्रव को अंजाम देने में लगे हुए थे उनके चेहरे बेनकाब होंगे और साथ ही जो पूरी कॉस्ट। जी हाँ जितेंद्र, हम दिखा भी देते हैं ये नोटिस बहुत गंभीर मामला है। इसमें जो कहा जा रहा है कि किस तरह से इस पूरे मामले में जांच अब स्पेशल टीम करेगी, स्पेशल सेल करेगा और बताया गया है कि ये जो पूरा मामला है इसमें साजिश के तार देश ही नहीं, देश के बाहर भी दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि देश के बाहर भी इस साजिश के तार हैं और ये साफ तौर पर कहा गया रोल एंड कॉन्डक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स, यानी इस तरह की संस्थाएं और व्यक्तिगत तौर पर बहुत से लोग शामिल हैं जो इस पूरे मामले में देश में और देश के बाहर इस पूरी साजिश का हिस्सा थे। ऐसा हो सकता है, इसकी आशंका जाहिर की जा रही है। तो बड़ी बात है ये और इस पूरे मामले में अब स्पेशल सेल जांच करेगी। यूएपीए के तहत इस पूरे मामले की जांच होगी और देशद्रोह का मामला भी चलाया जाएगा। हमारे साथ प्रेरित भी जुड़ गए हैं, हमारे साथ प्रेरित जुड़े हैं, उनके पास भी चलते हैं जो गाजीपुर बॉर्डर पर ही मौजूद हैं। प्रेरित, आप भी गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं, वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है, लेकिन क्या रुख अभी दिखाई दे रहा है? नोटिस दे दिया गया है, राकेश टिकैत अड़े हुए हैं, किसानों का क्या रुख है? क्या यहां से खाली करेंगे सुबह तक, क्योंकि उन्हें क्या समझ आ रही है जो स्थिति है पूरी तरह से बदल चुकी है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि राकेश टिकैत अभी भी अड़े हुए हैं, लेकिन पहले मैं आपको यहाँ की तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि आखिर यहाँ पे किस तरह से तैयारी है पुलिस और प्रशासन बल की। आप मेरे पीछे की तस्वीर देखिए, यहाँ पे दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं, उसके अलावा आरएफ के जवान यहाँ पे तैनात हैं, यानी कि दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की भारी संख्या में तैनाती है। साथ ही साथ एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन कहना चाहूँगा कि ऊपर जो फ्लाईओवर वहाँ भी आप देख सकते हैं कि चप्पे चप्पे पर प्रशासन और पुलिस मौजूद है, यानी कि पुलिस और प्रशासन की पूरी तैयारी इस इलाके में। उसके अलावा एक तस्वीर मैं आपको और दिखाना चाहूँगा अपने कैमरा पर्सन को, राजेश को कहकर के,
कि जहां मैं खड़ा हूं, ये देखिए, ये बैरिकेड्स है जहां पे पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती, आरएएफ के जवान है, दिल्ली पुलिस के जवान है, और दूसरी तरफ इस बैरिकेड्स के उस तरफ जो है बीते कई दिनों से जो है वो किसान प्रदर्शन कर रही है। जो आपको पीला रंग का जो चार्ट दिख रहा होगा, इसमें किसान रह रहे हैं, और उसके अलावा जो पूरा जो है पीछे बीते कई दिनों से किसान इस इलाके को अतिक्रमण कर करके यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे पुलिस और प्रशासन की तैयारियां यहाँ पे दिखाई पड़ रही है कि दिल्ली पुलिस के बल जहाँ पे मौजूद हैं, उसके अलावा यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात हैं और चप्पे चप्पे पे यहाँ पे मुस्तैदी के साथ तैनात है, क्योंकि जहाँ मैं खड़ा हूँ इस बॉर्डर पर यहाँ पे भी लोग मौजूद हैं। और दूसरी तरफ की मैं तस्वीर आपको ऊपर के दिखाना चाहूँगा, जहाँ पे ऊपर जो फ्लाईओवर है, जहाँ पे भी बीते कई दिनों से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दिए हुए, वहाँ पे भी तैनाती है। तो कुल मिलाकर के यहाँ की तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पुलिस और प्रशासन पूरे इंतजामात के साथ तैयारी है। दूसरी तरफ एक मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे वज्र वाहन भी है, वाटर कैनन की भी तमाम तरह की व्यवस्था है। उसके अलावा यहाँ पे कई सारे मतलब जो है सो टुकड़ियाँ यहाँ पे मौजूद है पैरामिलिट्री की, और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे केवल न पुलिस बल बल्कि यहाँ जो सो महिला पुलिस बल भी मौजूद है। दूसरी तरफ की भी आप तस्वीर देखें, यानी कि दिल्ली पुलिस की महिला हो या पुरुष, जो दोनों ही पुलिस बल है वो मौजूद है। उसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेज मौजूद है, यहाँ पे अधिकारी भी मौजूद हैं। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है ये जो वज्र वाहन है, इसके अंदर जो है वो सीसीटीवी कैमरे के द्वारा यहाँ पे पूरे इलाके की जो है वो तस्दीक भी की जा रही है। जी प्रेरित, ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर कितनी बड़ी संख्या में इस वक्त यहाँ पर किसान मौजूद हैं, कितनी बड़ी संख्या में पुलिस बल है और कितनी बड़ी संख्या में किसान अभी, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ से जा भी चुके हैं, तो कितने लोग हैं वहां पर अभी मौजूद? अब बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही 26 जनवरी का परेड हुआ था, जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों ने राजधानी दिल्ली के अंदर हिंसा की स्थिति बनाई और जिस तरीके से वो घटनाएं घटी, उसके बाद से ही इस बॉर्डर से, गाजीपुर बॉर्डर से जो किसान जो प्रदर्शन कर रहे थे, उनका पलायन यहाँ से शुरू हो चुका था और आधे से ज़्यादा लोग यहाँ से छोड़ करके जा चुके थे उस रात में ही। लेकिन यहाँ पे जितने किसान हैं, उससे ज़्यादा यहाँ पे प्रशासन और पुलिस यहाँ पे मौजूद है, यानी कि किसान की संख्या जितनी 26 जनवरी की सुबह थी, उससे आधी भी किसान की संख्या यहाँ पे नहीं बची है। लेकिन अचानक से कल रात से ही यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर पे जिस तरीके से पुलिस और प्रशासन लगातार यहाँ पे उनकी मौजूदगी बढ़ रही है, जिस तरीके से उनकी संख्या में इजाफा हो रहा है, कि आप साफ तौर पे एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन कहना चाहूँगा कि यहाँ की चारों तरफ की जो है कैमरे घुमा करके यहाँ की तस्वीर दिखाएं कि यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस और प्रशासन बल मौजूद है। यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेज की तैनाती है, दिल्ली पुलिस की तैनाती है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरी व्यवस्था के साथ यहाँ पे प्रशासन मौजूद है और तमाम जो है वो बड़े अधिकारी भी इस जगह पे मौजूद हैं, जिन्होंने राकेश टिकैत से बात करने की भी कोशिश की थी। जी हाँ, और अब बताइए जा रहा है कि नोटिस दिया गया है और सुबह तक का समय दिया गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर ही TV9 भारतवर्ष के संवाददाता मौजूद हैं जो आप तक पल पल की तस्वीर लेकर आ रहे हैं, किस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है उसको बता रहे हैं। जितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि सुबह तक का समय दिया गया है, यानी सुबह तक क्या इंतजार किया जाएगा या इस बीच जो किसान नेता हैं राकेश टिकैत है, उनकी तरफ से और कोई प्रतिक्रिया भी सामने आई है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सुबह तक का इंतजार किया जाएगा, लेकिन इस बीच जो है राकेश टिकैत की तरफ से कॉल किया गया है, कहा गया है कि तमाम जो किसान हैं, संगठन के लोग हैं, वो गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। ऐसे में पुलिस नहीं चाहती कि और किसान यहाँ पर जमा हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन का भारी बंदोबस्त है। यहाँ पर आला अधिकारी जो है रुकने वाले हैं, नहीं चाहते भीड़ बढ़े, ताकि अगर हटाना पड़े, जब हटाएंगे तो उस समय इनको कोई दिक्कत आए। तो कह सकते हैं कि रात भर जो है पुलिस कोई एक्शन के मूड में अभी तक नहीं दिख रही है, सुबह का इंतजार करेगी। तो दूसरी तरफ किसान संगठन चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुँच जाएँ। सुमेरा जी, हमारे साथ पुनीत भी बने हुए, उनके पास चलते हैं। पुनीत, यानी राकेश टिकैत अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर और किसान पहुंच जाएं, किसी तरह से इस पूरे घटनाक्रम को वो पलट दें। हालांकि अभी उनकी स्थिति काफी गंभीर दिखाई दे रही है, उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ से खाली करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर मंच से ऐलान किया है उन्होंने किसानों को कि जो भी किसान यहाँ से गांव की तरफ चले गए वो लोग फौरन वापस आ जाए। और यहाँ पर सुमेरा, एक अहम बात आपको दिखाना चाहूंगा कि दूर यहाँ पर आरएएफ की जो टुकड़ी है वज्र वाहन के साथ, उसको भी बुलाया गया है। यहाँ पर एक टुकड़ी आरएएफ पहुंची है, अत्याधुनिक हथियारों से लैस, आपके सामने पूरी फोर्स है कि किस तरीके से यहाँ पर फोर्स को भी बुला लिया गया है। वज्र वाहन भी इनके साथ में है और तमाम जो फोर्सेस हैं उनका डिप्लॉयमेंट यहाँ पर अभी अचानक से बढ़ा दिया गया है। एडीजी सब्रवाल भी हैं और लगातार एडीजी डीएम एसएसपी की मीटिंग यहां पर गाजीपुर बॉर्डर पर चल रही है और कभी भी कुछ भी एक्शन हो सकता है, ऐसा हमारे टॉप सोर्सेस कह रहे हैं। हालांकि 133 का नोटिस सर्व करने के बाद थोड़ा वक्त दिया जाता है जो खाली करने के लिए धरना स्थल को। अब देखना ही होगा कि टिकैत का अगला कदम क्या होता है, क्योंकि इससे पहले वो सरेंडर की बात कह रहे थे और अब अचानक उन्होंने कह दिया है कि यहां पर वो धरना लगातार जारी रखेंगे और किसानों को वापस बुलाए। तो ऐसे में यहां पर एक गतिरोध की स्थिति पैदा हो रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी जो बॉर्डर है
उसको खाली करने के लिए कहा है, पुलिस ने नोटिस सर्व किया खाली करने के लिए, लेकिन टिकैत यहां पर जाने के लिए तैयार नहीं है, जबकि तमाम जो किसान हैं वो जा चुके हैं, जबकि आधे से ज्यादा किसान अभी भी यहां पर बता दें, राकेश टिकैत ने ऐलान किया है, बड़ी खबर बता देते हैं, राकेश टिकैत ने अब ऐलान किया है कि वो अनशन पर रहेंगे। अब मैं कुछ खाऊंगा नहीं, पानी नहीं पीऊंगा, सरकार ने सारी सुविधाएं हटा दी हैं, अब गांव से पानी आएगा तो उसी को पीऊंगा, ये कहा है राकेश टिकैत ने। तो राकेश टिकैत का ये कहना है कि वो अनशन पर बैठ गए हैं, अब कुछ भी खाएंगे पिएंगे नहीं, पानी भी गांव से आएगा तो पिएंगे, क्योंकि सरकार ने सारी सुविधाएं हटा ली हैं। क्या ये आखिरी कोशिश है राकेश टिकैत की पूरे मामले को अपने पक्ष में करने की? क्योंकि जिस तरह का माहौल 26 जनवरी की हिंसा के बाद बना, वो उनके खिलाफ माहौल बनता दिखाई दे रहा है, और ऐसे में क्या ये प्रेरित पूरी कोशिश जो है राकेश टिकैत की यही है कि उनके पक्ष में कुछ माहौल बन जाए? प्रेरित जी बिल्कुल सुमेरा, यहाँ पे राकेश टिकैत की लगातार यही गुंजाइश चल रही है कि मामला पूरे उनके पक्ष में बन जाए। और जिस तरीके से हमारे सहयोगी पुनीत ने बताया कि राकेश टिकैत है वो ऐलान करके कह रहे हैं कि जो भी किसान बॉर्डर को छोड़ के जा चुके हैं वो वापस से यहाँ आ जाए, तो और उसके साथ ही साथ उन्होंने अनशन की भी बात की है, यानी कि उनकी पूरी तरीके से यही गुंजाइश है कि किसी भी तरीके से वो यहाँ पे बने रहें। और लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद है, गाजियाबाद के यहाँ पे डीएम मौजूद है, और जिस तरीके से उनकी बातचीत चल रही है, उसके अलावा यहाँ पे जिस तरीके से भारी पुलिस बल और पैरामिलिट्री की टुकड़ियों की तैनाती हुई है, उससे ये माना जा सकता है कि अभी जो है ये पक्ष ये जो स्थिति है ये राकेश टिकैत के पक्ष में नहीं है। क्योंकि आप साफ तौर पे तस्वीरों को देखिए, यहाँ पे मैं अपने कैमरा पर्सन करना चाहूँगा, एक बार जरा यहाँ की पूरी तस्वीर दिखाएं कि देखिए बैरिकेड्स जो हैं, इस बैरिकेड्स के पास यहाँ पे आपको आरएएफ के जवान दिखाई पड़ रहे हैं। उसके अलावा बैरिकेड्स जो है, उसके बैरिकेड्स के उधर भी जो है वहाँ पे भी जो है पैरामिलिट्री फोर्सेज की तैनाती है, यानी कि यहाँ पे कई लेयर की जो है बैरिकेड्स लगाए गए हैं और कई लेयर में यहाँ पे जो सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। और चप्पे चप्पे पे ये जो इलाका है, गाजीपुर इलाका है, जहां बीते कई दिनों से यहाँ पे प्रदर्शनकारी किसान प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आज की जो स्थिति यहाँ पे बन रही है सुमेरा कि यहाँ पे चप्पे चप्पे पे पुलिस और प्रशासन बल मौजूद है और पूरी तैयारी के साथ मौजूद है। आरएएफ के जवान यहाँ पे मौजूद है, दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पे मौजूद, उसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेज भी यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ पे वज्र वाहन भी, तमाम तरह की चीजें यहाँ पे मौजूद है कि पुलिस और प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तैयारी के साथ यहाँ पे खड़ी है। सुमेरा, पुनीत के पास भी एक बार फिर वापस चलते हैं। पुनीत, देखिए जिस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है और जो सब आप दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, बड़ी संख्या में सुरक्षा बल मौजूद हैं, यहाँ पर अलग अलग आरएएफ मौजूद है, दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद हैं, बाकी तमाम जो वज्र वाहन है वो बुलाए गए, मंगाए गए। दरअसल क्या कोशिश है, क्या अभी तक आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि आला अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं और कैंप कर रहे हैं, तो क्या सुबह तक इंतजार करेंगे कुछ और एक बार फिर उन्हें समझाने की कोशिश होगी कि स्थिति आपके पक्ष में नहीं है, अब आपको यहाँ से खाली करना पड़ेगा, क्या है, या फिर टकराव की स्थिति पैदा होगी? देखिए, आपको बता दूं कि जो 26 तारीख को हुआ उसके बाद आज यहां पर अचानक चीजें बदली, लेकिन अभी की बात करें तो दोनों तरफ रणनीति बनाई जा रही है, यानी कि टिकैत अलग अपनी रणनीति बना रहे हैं तो दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन अपनी अलग रणनीति बना रहे हैं। और इसी रणनीति के तहत पहले वो टिकैत के पास गए, उनको 133 का नोटिस सर्व किया, धरना स्थल खाली करने के लिए कहा, लेकिन जब टिकैत अचानक भड़क गए और उन्होंने अनशन की बात कही है तो वो अपनी रणनीति अलग बुला रहे हैं और उन्होंने कह दिया कि यहाँ पे धरना लगातार जारी रहेगा और किसान है उनको वापस बुलाने के लिए कहा है, जो लोग किसान गांव चले गए। दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन यानी कि एडीजी सबरवाल मेरठ जोन, आईजी मेरठ जोन प्रवीण, डीएम अजय शंकर पांडे और एसएसपी कलानिधि नैथानी समेत जो तमाम गाजियाबाद के आला अधिकारी हैं वो यहां पर गाजीपुर बॉर्डर पर ही बैठ करके रणनीति बना रहे हैं कि आखिर किस तरीके से बॉर्डर को खाली कराया जाए, क्योंकि सीएम का आदेश है कि बॉर्डर खाली कराया जाए। अब यहां पर किसी भी तरीके का टकराव ना हो, हिंसा ना हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है और इसी के तहत यहां पर फोर्स डिप्लॉय कर दिया गया है। लेकिन स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है किसी तरीके से मान मनोबल का दौर हो कि क्या एक बार फिर राकेश टिकैत को समझाने की कोशिश की जाए। लेकिन जो तेवर अभी पिछले कुछ वक्त पहले ही राकेश टिकैत ने दिखाए हैं, जिस तरीके से उन्होंने ऐलान किया है कि धरना जारी रहेगा और अब अनशन की बात उन्होंने कह दिया, यहां तक कह दिया कि पानी गांव से आएगा वही हम पिएंगे, तो तेवर राकेश टिकैत के साफ नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में गाजियाबाद प्रशासन के लिए काफी मुश्किल भरा पल क्षण हो चुका है कि बिना किसी टकराव के इस जो धरने को यहां से मामले को कैसे खत्म कराया जाए, कैसे खाली कराया जाए इस पूरे इलाके को बिना किसी टकराव की स्थिति को पैदा हुई। लेकिन हम देख रहे हैं किस तरह से लगातार दिल्ली पुलिस ने भी बहुत संयम का परिचय दिया और अब जो यूपी पुलिस है वो भी लगातार बातचीत कर रही है। दिल्ली पुलिस भी यहां पर मौजूद है, आरएएफ भी यहां पर मौजूद है, वज्र वाहन मौजूद है। जितेंद्र भाटी भी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। जितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि स्थिति बहुत तनावपूर्ण है, एक तरफ राकेश टिकैत अपने जो तमाम साथी हैं उनके साथ वहां से हटने के लिए तैयार नहीं है, आला अधिकारी यहां पर मौजूद हैं,
ये जो तनावपूर्ण स्थिति है, इसमें क्या अभी और कोशिश की जाएगी फिर बात करने की राकेश टिकैत से, या राकेश टिकैत अपनी वापस पुरानी बात पर आएंगे कि वो यहाँ से हटें, या वो अड़ गए हैं और अब यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक कि उनको यहाँ से जबरदस्ती ना हटाया जाए? सुमेरा, पुलिस उनसे शायद अब बात नहीं करेगी। उन्हें शायद कोशिश की गई समझाने की वो जो है यहाँ से धरना हटा ले, लेकिन अगर बात करें राकेश टिकैत जो है नए नए पैतरे जरूर अपना रहे हैं, लेकिन उनके पास संख्या बल अब नहीं है। मैं आपको बता दूं कि अगर सारे गिने तो चंद किसान जो हैं वो सिर्फ बचे हैं, और उनके सामने सबसे बड़ी दुविधा ये है कि उनके नेता ने ही उनसे कहा था कि यहाँ से जो है आंदोलन वो सरेंडर करने जा रहे हैं। उसको लेकर बहुत सारे किसान यहाँ से निकल गए, वो सामान बांध चुके हैं। अब उनके सामने स्थिति ये बन चुकी है कि क्या आंदोलन के लिए रुके रहें या जाएं, क्योंकि बीच की स्थिति यहाँ पर पैदा हो गई है। तो ऐसे में राकेश टिकैत का कोशिश ये है कि थोड़ा टाइम बाइंग की जाए, और जो उनके किसान यहाँ से लौट चुके हैं, संगठन के लोग हैं, वो यहाँ तक पहुँच जाए। TV9 भारतवर्ष और TV9 बांग्ला प्रस्तुत करते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव का सबसे बड़ा कॉन्क्लेव, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे। देखिए 30 जनवरी दिन भर